ये जो चक्र है जिसका प्रयोग भूमिगत द्रव्य यानी भूमि के अंदर जो भी छुपा हुआ है, खनिज, खजाना, रत्न आदि, जल स्रोत जानना कि अंदर पानी है या नहीं है इस जमीन में, और नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक द्रव्य जैसे शव का होना, शैल्य होना, तो इन सब की पहचान के हेतु इस चक्र का, इस विद्या का प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। के अंदर जो भी छुपा हुआ है, खनिज, खजाना, रत्न आदि, जल स्रोत जानना कि अंदर पानी है या नहीं है इस जमीन में, और नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक द्रव्य जैसे शव का होना, शैल्य होना, तो इन सब की पहचान के हेतु इस चक्र का, इस विद्या का प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। यह एक अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय विद्या है जो भगवान शिव ने हमें दी है। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्री आप उस भूमि पर अच्छा भवन तो बना लेंगे, मगर वो भूमि उस जातक को, यानी जो ओनर है, उसको फल देगी, कैसा फल देगी, वो इस चक्र से माध्यम से वो जानते थे। अहिबल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये 4 जो है स्टेप, क्यों अहिबल चक्र का हमें प्रयोग करना है? तो भूमि के नीचे छुपे हुए शुभ अशुभ तत्वों की जानकारी हमें इसी से मिलती है कि जमीन के नीचे क्या है, शुभ चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, या हड्डियां हैं, शैल्य है, शव है, कोयला है, जो वास्तु के लिए अशुभ माना गया है। कुछ चीजें अशुभ है, कुछ चीजें शुभ है, तो ये हम इससे जान सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी स्थान का यानी किसी भी भूमि का अदृश्य प्रभाव, वो शुभ प्रभाव देगी या अशुभ प्रभाव देगी, वो हम इस चक्र के माध्यम से हम जान सकते हैं, उस भूमि को हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तीसरा, कुंडली में छुपे द्रव्य योग होता है ना, किसी कुंडली में ऐसा योग होता है ना, आपको खजाना मिलेगा, द्रव्य योग जिसे कहते हैं, उसकी पुष्टि करना, यानी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये योग है, फलित होगा नहीं होगा। फिर नंबर 4, ग्रह निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तत्वों की पहचान भी होती है, यहाँ भूमि के नीचे छुपे हुए तत्व है वो भी जाने जाते हैं। ग्रह निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, मंदिर निर्माण में, या धातु साधन है, भूमि के नीचे कौन से तत्व है उसे जानने के लिए। तो यहाँ दिशा, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, इनका प्रयोग करके हम ये सब जान सकते हैं कि वो भूमि के नीचे क्या गड़ा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसलिए ग्रह निर्माण में एक वास्तुशास्त्री को ये विद्या आनी चाहिए। और जो वास्तुशास्त्री मंदिर निर्माण करते हैं, मंदिर का वास्तु करते हैं, उनके लिए तो खास जरूरी है ये। तो इस तरह से हमारे पूर्वज इस विद्या का प्रयोग करके इन जगहों पे उनका प्रयोग वो करते थे।